हेलो। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कहते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए आई जे बराबर प्लस माइनस वन वेयर A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर इज इक्वल टू A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड A11 A21 प्लस A12 A22 बराबर 0। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट या तो 1 है या -1 है। उनमें से दो का रो एलिमेंट के स्क्वायर का सम 2 होता ही है, होगा ही 1 + 1 एंड फर्स्ट रो से और सेकंड रो से। फर्स्ट इक्वेशंस हमें कुछ भी खास नहीं दे रहा, ये ऑलवेज ट्रू है। हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। ऑलवेज पॉसिबल के बदले हम लोग लिखना चाहिए ऑलवेज ट्रू। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशंस को काम करने से पहले देखते हैं कि इनका A11 A21 A12 A22 का पोजीशन क्या होता है। लेट मैट्रिसेज A बराबर A11 A21 A12 A22 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग किसको 2 माने हैं, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट साइड में जाएगा। चूँकि प्रत्येक एलिमेंट 1 या -1 है, सो इसका पॉसिबल वैल्यूज़ 1 या -1 है। तो अगर हम इसको -1 लेते, इसको 1 लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक मेरा, ये अगर पहला वाला 1 है तो दूसरा वाला -1 होगा। अब ये 1 भी दो तरीके से हो सकता है, या तो दोनों +1 हो या दोनों -1 हो, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। इसी प्रकार से ये हमारा -1 दो प्रकार से होगा, या तो पहला 1 है तो दूसरा -1 होगा, या फिर पहला -1 है तो दूसरा +1 होगा। तो ये भी दो तरीके हुए। अब हमारे पास एक और संभावना है कि हमने जिसे 1 माना था वो अगर -1 हो तो सेकेंड वाला +1 हो जाएगा, तो ये सेम चीज़ को रिपीट कर देगा। हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इज 2 by 2 इंटू 2, टोटल 8। एक और थ्योरी कर लेते हैं। मॉड ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k का पावर n इंटू मॉड ए, वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n, k इज स्केलर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेज कैपिटल A है, उसे किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मॉड मतलब उसका डिटर्मिनांट बराबर होगा k का पावर n इंटू डिटर्मिनांट a। तो ये कहता है कि अगर हमें डिटर्मिनांट दिया हुआ है k a, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर जब निकालेंगे तो कांस्टेंट पे पावर n आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y इफ 2x माइनस वाई बराबर एंड 2y प्लस x बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया था। तो ऐसी मैट्रिसेज को हम कैपिटल A मान रहे हैं और इस मैट्रिसेज को कैपिटल B मान रहे हैं। फिर हम इन्हें अपनी जगह पे पुट करेंगे तो मेरे पास कंडीशंस आ जाएंगी 2x माइनस वाई बराबर कैपिटल A, x प्लस 2y बराबर कैपिटल B। हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं तो 4 + 1 5x इज इक्वल टू 2a प्लस b, y कैंसिल हो गया। a और b मैट्रिसेज का वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कैलकुलेशंस हमें ये मैट्रिसेज मिलेगा। 5 से डिवाइड करने पे हमें कैपिटल X मिलेगा। इस कैपिटल X को हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो कैपिटल Y हमें आसानी से मिल जाएगा। कैपिटल Y हो गया 2x माइनस a, x का वैल्यू जो निकाले हैं वो और a जो दिया हुआ था उसको लेने से हमें y मिल जाएगा।
एक और थ्योरी करते हैं। डिटर्मिनांट ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर n का डिटर्मिनांट, मतलब मैट्रिसेस डिटर्मिनांट के अंदर बाहर पावर हो सकता है। इसी का एक और रूप है मॉड ए इंटू बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। अगर ए इंटू बी मैट्रिसेज है तो डिटर्मिनांट बाहर लेने पे स्क्वायर मैट्रिसेज सेम ऑर्डर का ऑफ कोर्स है, ए बी स्क्वायर मैट्रिसेज सेम ऑर्डर का है तो डिटर्मिनांट बाहर से लेने पे इंडिविजुअल डिटर्मिनांट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ट्रेस ट्रेस अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हुआ तो उनका ट्रेस इक्वल होगा, चूंकि डायगोनल एलिमेंट्स अल्टीमेटली मैनेज कर लेगा। थर्ड है ए इंटू बी का ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी के बराबर नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एक्स कॉमा वाई इफ ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट वेयर ऑर्डर ऑफ ए आर एक्स इंटू एक्स प्लस 5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज वाई इंटू 11 माइनस वाई। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर ए बी और बी ए दो मैट्रिसेज दोनों का प्रोडक्ट संभव हो तो एक्स और वाई निकालो जहाँ पर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि ए बी पॉसिबल होने के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम एक्स प्लस 5 बी के नंबर ऑफ रो वाई के बराबर होगा। इसी प्रकार बी ए पॉसिबल होने के लिए बी का नंबर ऑफ कॉलम 11 माइनस वाई ए के नंबर ऑफ रो एक्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार से x और y में हमें दो इक्वेशंस मिल गए, इनको ऐड करेंगे तो हमें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 आ रहा है। यहाँ से 5 राइट साइड में करेंगे तो 6 होगा, सो x हमारा 3 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में x अगर 3 रखेंगे तो y 8 आएगा। एक क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n and mod A2, mod B3, mod C5, then find 10 into mod of AQ into B square into C का पावर -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू AQ इंटू B स्क्वायर इंटू C का पावर -1 इज इक्वल टू, चूँकि ये मैट्रिसेज का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनांट को हम अलग अलग करेंगे, मॉड AQ इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू मॉड सी का पावर -1। अब हम पावर को डिटर्मिनांट के बाहर करेंगे, सो ये मॉड AQ बन जाएगा मॉड A का होल क्यूब, मॉड बी स्क्वायर बनेगा मॉड बी का होल स्क्वायर, मॉड सी का पावर -1 बनेगा मॉड सी का पावर -1। मॉड A मॉड बी मॉड सी का वैल्यूज़ 2 3 5 हम पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमें 144 आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 एंड मॉड ए बराबर -1 मॉड बी बराबर 3 देन फाइंड मॉड ऑफ 5 इंटू ए इंटू बी। सो मॉड 5 इंटू ए इंटू बी को हम स्केलर मल्टीपल के तरीके से करेंगे तो कांस्टेंट 5 जब बाहर निकलेगा तो इस पे पावर ऑर्डर होगा। ए और बी दोनों दो ऑर्डर का मैट्रिसेज है तो उनका प्रोडक्ट ए बी भी दो ऑर्डर का ही मैट्रिसेज होगा। तो 5 जब बाहर निकलेगा तो 5 का पावर 2 होगा, तो 5 स्क्वायर इंटू मॉड ए बी। इसको अलग अलग करेंगे तो ये मॉड ए इंटू मॉड बी देगा। अब इनका वैल्यू -1 और 3 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये -75 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी सोल्यूशन सेट ऑफ ए का पावर एक्स बराबर आई एंड कैपिटल ए बराबर 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा कॉस का पावर एक्स थीटा प्लस साइन का पावर एक्स थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ए के पावर एक्स बराबर आई का एक सॉल्यूशन सेट है
जिसमें मैट्रिसेज ए दिया हुआ है, एक्स नेचुरल नंबर है, तो हमें इस सिग्मा वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पता करना है। ए का पावर एक्स बराबर आई, सो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, चूँकि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। ए स्क्वायर ए इंटू ए करके जब हम करेंगे कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेज आ रहा है। चूँकि ये आइडेंटिटी मैट्रिसेज ए स्क्वायर बराबर आई है, तो इसके पावर कुछ भी देंगे तो पावर एन देंगे तो भी ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेज रहता है। सो हम कह सकते हैं कि x मेरा 2n है, जहाँ पर n मेरा नेचुरल नंबर्स है। इस तरह से x के इन्फानाइट वैल्यू पॉसिबल है। अब हमारे पास एक्सप्रेशंस था सिग्मा वाला, तो इसको हम x को 2n लिखेंगे और n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक रखेंगे। सिग्मा अलग अलग करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, और साइन वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। चूँकि ये इन्फानाइट जीपी है तो इसका समेसन a अपॉन 1 माइनस आर होता है, सो ये हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और ये टैन स्क्वायर थीटा हो गया। चूँकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू के लिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जाएंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशंस का हमारे पास 2 आएगा। एक और क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए बराबर ए बी माइनस ए एंड एम ए इज इक्वल टू ए का पावर 2m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड कैपिटल M। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिसेज ए दिया हुआ है और m इंटू ए बराबर a का पावर 2m, ऐसा एक कंडीशन से जहाँ पर m मेरे को स्मॉल m नेचुरल नंबर है, स्मॉल a स्मॉल b रियल नंबर है, तो मैट्रिसेज कैपिटल M हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए करने से हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, तो इस पूरे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये 1 0 0 1 का हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी है। सो ए स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। अब हम लोग दिया हुआ कंडीशन एम ए बराबर ए का पावर 2m लिखेंगे। ए का पावर 2m को हम ए स्क्वायर का पावर m माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m माइनस 1, आई इंटू ए ही है, सो ए इंटू ए। अब दोनों साइड को इक्वेट करेंगे तो हम पाते हैं कैपिटल M बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m माइनस 1 इंटू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज विद ए स्क्वायर बी बराबर बी ए एंड ए बी का पावर 10 इज इक्वल टू ए का पावर k इंटू बी का पावर 10, देन फाइंड k माइनस 1020। क्वेश्चन कहने का मतलब है, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है तो, और इसके साथ दो कंडीशन दिए हुए हैं, ए स्क्वायर बी बराबर बी ए और ए बी का पावर 10 बराबर ए का पावर k इंटू बी का पावर 10, देन फाइंड k माइनस 1020। तो 10 पावर तक निकालना बेवकूफ़ी होगा, 10 बहुत ज़्यादा होता है, सो इसे हम जनरल पावर निकालेंगे और फिर उसे 10 कर देंगे। तो देखते हैं, अगर ये पावर 1 था तो ए बी बराबर ए इंटू बी लिख सकते हैं। अगर ये पावर 2 रहा तो ए बी का होल स्क्वायर ए बी इंटू ए बी होता है।
बी ए को हम ए स्क्वायर बी लिखेंगे, सो ये ए क्यू इंटू बी स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन 2 है। अगर ये पावर 3 हुआ तो ए बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी का होल स्क्वायर अभी कैलकुलेट किए थे, ए क्यू इंटू बी स्क्वायर आया था। बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखेंगे तो बी ए स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। यहाँ अगेन ए स्क्वायर ए इंटू ए है तो बी ए का वैल्यू ए स्क्वायर बी होगा और एक ए बचा रहेगा। फिर से बी ए आया जिसे हम ए स्क्वायर बी लिखेंगे, सो टोटल ये ए का पावर 7 इंटू बी क्यू हो गया। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ देखते हैं और पावर को n अगर करेंगे तो b का पावर 1 रह गया, 2 में 2 रह गया, 3 में 3 रह गया, तो b का पावर तो n ही रहेगा। a का पावर देखते हैं, एक बार में 1 आया है, 1 में 1, 2 में 3 आया है, 1 में 1 है, 2 में 3 आया है और 3 में 7 आया है। ऐसा 2 का पावर n -1 में आ रहा है। सो a का पावर 2 का पावर n -1 करेंगे। अब अगर हम n का वैल्यू 10 देते हैं तो a का पावर 2 का पावर 10 -1 होगा। सो k का वैल्यू 2 का पावर 10 -1 हो गया। अब मेरे को k -1020 चाहिए तो इसका वैल्यू 3 बनेगा, ठीक है।